ना यार, 4-4 मिनट की बात करते हैं, ठीक है, मंजूर है? 4-4 मिनट क्या, 2-2 मिनट की बात करते हैं, 2-2 मिनट की बात करते हैं। 2-2 मिनट की बात करेगा तो चल, तू एतराज कर। मैं मुजीब हूँ, मुजीब को थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ना। क्या चल हुआ? बता, चल बता, सुनो एतराज सुनो, बता सिराते मुस्तकीम का। एतराज रखा भागना नहीं, फोन नहीं। काट के। हाँ, ये एतराज रखा क्या होता है? अभी जो मतलब 10 सवाल मैंने किया, जो मैंने जो कहा मैंने 10 एतराज सवाल तुम पर बता, डाला है। भाग मत, भाग मत, एतराज अरे बता। तू मैंने जो बहुत 10 एतराज सवाल किया करता है है ना, वो चल। अब्बा जी का हलवा समझ के तेरी खा पिटाई गया। कर रहा हूँ। अरे डर अरे मत मेरे यार, 10 सवाल एतराज का बता। जवाब कौन देगा? सिराते गंगोही देगा, मुस्तकीम का। नानौतवी अरे देगा, फिर यार, भी देगा, एतराज बता, अम्बेडकरी एतराज। देगा, चांदपुरी देगा या तू देगा? मेरे जो मतलब 10 तो सवाल है डरा वो हुआ तुम्हारा है। अब्बा जी का हलवा है, खा जाएगा। डरा हुआ है। अब्बा जी का हलवा अब समझ के खा एतराज गया। बता, अरे तू कितना जलील सिराते हुआ है। मुस्तकीम एतराज पर एतराज बता, क्या एतराज है बता। डर हेलो। रहा है, यानी इसने हार मान लिया कि इसका अरे कत्ल इस्माइल दहलवी पर जो मेरे इमाम ने फतवा लगाया था सही लगाया था। इसकी सिराते हिम्मत नहीं मुस्तकीम पर है। एतराज बता। अपने कत्ल इस्माइल दहलवी अरे को यार वो मैंने कौन सवाल सा किया था, कुफरे फिक्री किसे कहते हैं, कुफरे फिक्री कती किसे कहते हैं, कुफरे कलामी किसे कहते हैं। मैंने सवाल ये किया मौजू, था अच्छा कि सवाल मौजू क्या, होता है, अच्छा मौजूद सवाल क्या, मौजू है, अच्छा मतलब ये मौजू मतलब है, जो एतराज, नहीं ये मतलब जो मौजू है, एतराज पर सवाल, अच्छा ये मौजू मौजू पर, है, अच्छा मौजू, ये सवाल मौजू है। अच्छा मतलब सवाल मौजू पर ही किया जाएगा। ये मतलब सवाल है। जो मौजू होगा उसी पर सवाल। हाँ हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, मौजू के ताल्लुक से बात होती है ना। अच्छा ये मौजू से हाँ, ताल्लुक नहीं था। हाँ, ये था ये मौजू से मौजू से ताल्लुक से ताल्लुक नहीं कैसे था। था, कैसे था? रुक 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 ये सुन, मौजू ये से बताओ, ताल्लुक कैसे था, बता सुन, जरा। हाँ बता रहा हूँ ना, भागना हाँ, मत। बता। देखो, मौजू से ताल्लुक इसलिए था कि हाँ मेरे हाँ, इमाम ने तुम्हारे कतील इस्माइल दहलवी को कुफर फिक्री कतई का जो है इर्तिकाब करने वाला बताया है। तो कुफर फिक्री कतई को तुम समझोगे कैसे जब कुफर के अक़साम को ही नहीं समझोगे? तो अब बताओ, तो असल में तुम्हारे चांदपुरी को समझ नहीं आया, थानवी गंगोही को नहीं समझ आया, यतीमुल इल्म देवबंदिया पे आज कौन है जो आलिम है? न पहले था ना आज है। तो जोहला किस्म के तुम्हारे अकाबिरीन, और तू इतना बड़ा जाहिल अब कहता है कि मौजू से ताल्लुक ही नहीं था, जबकि मेरे इमाम ने जो कुफर फिक्री कतई करार दे करके उसको जो है गुमराह और दाल फरमाया है, इसी पर तेरा एतराज था। इसीलिए मैंने सवाल किया था कि भाई इस पे मुतकल्लिमीन का एतराज मजहब, था। फुक़हा का मजहब कैसे समझेंगे? किस पर अरे एतराज सुन, था? हाँ तो सुन, मुझे बोलने दे। हाँ बोल। तेरा मौजू ये था, ठीक है, कि तेरे हाँ क्या मौजू था? ये था, सुनना। हाँ। तेरा मुजद्दिद जो है अपने हम्म तहरीर, अपने हम्म फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद हाँ मुशरिक है, ठीक है, हाँ हाँ काफिर और हाँ मुर्तद है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये सुनो मौजू था, सुनो अब सुनो, इसको हाँ ये हमको मौजूद था, साबित सुनो। करना था तुम्हारे मुजद्दिद की किताब से, ठीक है। तुम्हारे हाँ मुजद्दिद तो को मैंने अच्छा, एक हाँ हवाला दिया। अरे साबित बोल, साबित कर, भाग करवाने, नहीं, तेरे भाग को मत, पसंद भाग नहीं है मत। क्या, हाँ, बीच सुन में बोल रहा है? सुन साबित सुन ना नहीं, कायदे से। साबित है, तू झूठ बोला, फिर झूठ बोला। डर क्यों रहा है इतना? मेरे इमाम ने ये लिखा है अरे कि रुक ना, खामोश, मुझे पूरी मैं बात अपने करने दे। चल पागल बोल है बोल क्या? बोल, हाँ, चल बोल, इतना तो दीन के हड़बड़ा बात नहीं रहा करेगा है, अपने बड़ों के जैसे। बेचारे को इतना डर लगा है कि इसको अरे तुम्हें सुकून इतना नहीं धो है कि दिया मेरी हूँ, बात अच्छे से सुन के तेरे जवाब दे। बड़ों, तेरे तेरा मुजद्दिद जो है, तेरे मुजद्दिद अपने फतवे की रोशनी में काफिर है, ये मौजूद था, ये उसको किसका मुझे कहना है? साबित ये करना किसका था, कहना तेरे है? मुजद्दिद की ये इबारत कहना से ही किसका? साबित करना था। ये फिर बोलने ये लगा किसका बीच कहना में, है रे जाहिल? फिर बीच में देखिए बोल पड़ रहा है। पकड़ोली ऐसा मत कर, बदबूदार धर्म है देवबंदी, खामोश रह, एतराज के खामोश रह। अलावा कुछ भी नहीं है तेरा इसके मौजू पास। जो था, भीख मंगा अरे के पास, एतराज के पास कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब एतराज। 2-2 मिनट की बात जवाब नहीं कर नहीं, सकता। मतलब चल इसको 2-2 मिनट सवाल की करो बात तो कर। सवाल 2 हाँ मिनट चलो तू बोल, 2 मिनट बात मैं करो। बोल, ठीक हाँ है। 2-2 मिनट की चल बात बोल, करो। 2 मिनट, हाँ तू हाँ जो भी बोलना है बोल, या मैं बोल पहले। रहीम। हाँ मैं सामीन व बोलूं। नाज़रीन, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, सामीन व हाँ नाज़रीन, हाँ, तो मैंने 4:30 हो रहा है, चल। सामीन व नाज़रीन, मैंने इस पर 10 सवाल दागे हैं, जिसका जवाब ना इसके थानवी के पास है, ना गंगोही नानोतवी, ना चांदपुरी के पास है, ना इसकी ज़ुर्रियत में किसी के पास है, ना क़यामत तक होगा। अब बेचारा जान छुड़ाने के लिए क्या कह रहा है कि मौजू के मुतालिक ही नहीं था। तो सामीन, इसका दावा, इसके चांदपुरी का दावा यह है कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने तहरीरात के बिना पर काफिर हैं। तो ये दावा है चांदपुरी का। अब ये दावा और इसको तजवीज़ किया है, ये हुक्म लगाया है चांदपुरी ने। अब इसका ये कहना है कि ये इमाम अहमद रज़ा का दावा है, तो मेरे इमाम ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है कि मैं इमाम अहमद रज़ा अपने फतावाजात और तहरीरात के बिना पर काफिर हूँ? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। ये जो दावा कर रहा है, ये जो बता रहा है और हुक्म लगा रहा है, इससे हुक्म आयत कर रहा है, वो देवबंदी मौलवी, भंगी मौलवी है, चांदपुरी है। अब चांदपुरी ने जब इमाम पर, तो हम ये देखेंगे ना कि भाई चांदपुरी का जो एतराज़ है और जो उसने
نے سمجھا ہے، کیا وہ صحیح سمجھا یا غلط سمجھا ہے؟ اس لیے بھائی اب میرے اس کا اعتراض کیا ہے کہ امام اہل سنت نے خلیل اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، گمراہ کہا۔ حالانکہ اگر میں الزامی جواب دینا چاہتا تو ان کی کتابوں میں ان کے مولویوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ امام احمد رضا نے ان کے اسماعیل دہلوی کو کافر بھی کہا ہے، لیکن میں الزامی جواب کی طرف نہیں آتا، کیونکہ بریلوی الحمدللہ پہلے تحقیقی جواب پیش کرتا ہے، بھیک مانگے دیوبندی کے جیسے بھیک نہیں مانگتا ہے، اعتراض پیش نہیں کرتا۔ تو سامعین اس لیے اب بھائی کہ جب تفسیر نہیں کی ہے، گمراہ کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 4:32 ہو گیا اس کا کیا مطلب؟ ٹائم ختم، 2 منٹ ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، بولو، بھاگنا مت۔ چلو بولو۔ سامعین دیکھو، ہاں یہ بولو۔ پہلے دیکھے یار، تیرے اندر کیا انسانی شیطان گھسا یا تیرے مجدد کی روح گھسی ہے، بولنے نہیں دیتا ہے۔ دیکھو میرے دیکھو بولتے تو تھانوی کیوں کے بولنے پیداوار لگتا تو ہے یار؟ ثابت ہو رہا ہے۔ خاموش تھانوی رہا، کی میں نسل خاموش بولا، رہا، ایک الفاظ نہیں بولا، اب ایک لفظ مت بولا، بات شروع کرنا، میں بات ایک شروع کر۔ الفاظ نہیں تھانوی بولا۔ کی نسل بات شروع کر، چپ، خاموش رہے، بات شروع کر، میری گندی نسل چپ۔ خاموش ہے۔ تو تو یہ گندی نسل دیکھو، جو گندی شکل کے گندے، عقل کے گندے، سور 4 کے بج گندے۔ کر سننا، چل بات کر، بات، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، سور کی نسل میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، 32 ہے، چل دیکھو بات شروع بدتمیزی کر۔ کر رہا ہے، یہ بدتمیزی کر ارے تو رہا ہے۔ بدتمیزی کی نسل ٹھیک ہے، اور پھر گنگوہی اور یہ نانوتوی کو یاد دیکھو دلا دوں گا میں۔ اپنے مجدد کے دیکھیے سامعین، فتوی اب سے یہ گھبرا رہا ہے، اب جو بات ہے نہیں کرے گا، اب بھاگ رہا ہے، باطل یعنی نسل جنگ ثابت ہوا ہے۔ بات تھانوی، کروں گا گنگوہی، بالکل۔ نانوتوی، خاموش میرے رہا، مجھے 10 بولنے سوالوں دے۔ کے خلا میں یہ دیکھ، ایسا خاموش ڈوبا رہ ہوا دے۔ ہے، اس کی ضروریت میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ 4 بج کر 33 منٹ بات ہوا، کر۔ اب مجھے بولنے دے، 33 ہاں ہوا۔ چل اب دیکھو سامعین، اس نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں، یہ بول رہا ہے کہ مولانا چاند پوری کا یہ دعویٰ تھا، اتنا بڑا مردود سور ہے، جبکہ میں نے اس کو 1 ہفتہ پہلے اپنی تحریر میں لکھ کے دیا تھا، 3 دعویٰ تھا میرا۔ پہلا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا جو مجدد ہے یہ اپنے فتوے کی روشنی میں کافر و مرتد ہے۔ دوسرا دعویٰ تھا کہ اس کا مجدد جو ہے بریلی علماء کے فتوے سے کافر و مرتد ہے۔ تو تیسرا میرا دعویٰ تھا کہ اس کا مجدد کا عقیدہ قرآن و حدیث اور ساری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ 3 دعویٰ تھا، میرا دعویٰ تھا۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلے دعوے پہ بات کرے گا کہ اس کا مجدد اس کے فتوے، اپنے فتوے کے حساب سے کافر و مرتد ہے۔ اس دعوے پہ میں اپنے اکابر کا کوئی موقف پیش کر، دعویٰ میرا تھا لیکن یہ موقف پیش کر رہا تھا، حالانکہ موقف پیش کرنے کی ضرورت نہیں، دعوے پہ دلیل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مولانا چاند پوری سے میں نے وہ دلیل پیش کی، اپنے اکابر کا موقف پیش کر دیا کہ اس کا مجدد جو ہے اس میں لکھا تھا کہ اپنے فتوے کی روشنی میں کافر و مرتد ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دعویٰ میرا تھا، مجھے مردود کہہ رہا ہے کہ مولانا چاند پوری کا دعویٰ تھا۔ اب سوچو ذرا۔ تو دوسری بات، میں نے جب اس نے کہا کہ چلو اب پیش کرو اس کے مجدد کے عبارت سے، تو میں نے اس کے مجدد کی فتاوی رضویہ سے 3-4 عبارتیں پیش کی۔ پہلے الملفوظ کی عبارت پیش کی کہ اس کا مجدد جو ہے مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے فتاوی رضویہ سے پیش کیا کہ اس کا مجدد کہتا ہے کہ ساری امت کا اجماع ہے، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ان کو گالی دے، وہ کافر و مرتد ہے، ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کا۔ اس میں سب آ گئے، فقہا، متکلمین، محدثین، مفسرین، سارے مسلمان آ گئے۔ تو سارے علماء امت، سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ یہ سارے الفاظ ہیں اس کے فاضل بریلوی کے کہ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے جس کے بڑے اکابرین جھوٹ بول کے گیا ہو، کتابوں میں لکھ کر کے، اس کا بندہ ہو اور سچ بول سکتا ہے، اس سے سچائی کی امید کیا جا سکتی ہے؟ سامعین و ناظرین، اب چاند پوری کا موقف ہے، تو سامعین، تھانوی صاحب جو کہ چاند پوری کا بھی اکابر ہے، وہ لکھتا ہے کہ بریلویوں کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتا ہے۔ تھانوی صاحب کو جب خبر ملی امام احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا، پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہوں نے جو ہم فتوے لگائے تھے وہ عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے میں ڈوب کر کے ہم پر وہ فتوے لگائے تھے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ مغفور ہوں گے۔ ادریس کاندھولوی کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ماننے والوں کو ہم مسلمان ہی کہیں گے۔ تو اب چاند پوری کا موقف یہ کدھر رہا؟ یہ تو تھانوی کے موقف کے خلاف ہو گیا، تو اس کا دعویٰ تھا۔ دعویٰ اصل میں یہ ان کے بڑے نہیں سمجھتے، یہ کیا سمجھیں کہ دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ سامعین و ناظرین، اب جو چاند پوری نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی جھوٹ پر مبنی، کیونکہ وہ متکلمین اور فقہا کے درمیان فرق نہیں کر پایا، جاہل تھا، ان پڑھ گنوار تھا۔ بھائی ان کے جیسے یہ تڑپتے ہیں نا رضا کے نیزے کے مار سے، ویسے وہ بھی تڑپ رہا تھا، اس لیے ان بن سن جو من میں آیا بک دیا، تو میں نے کل اس پر گرفت کی کہ اس کو تو فقہا متکلمین کے جو ہے مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ سامعین و ناظرین، اب اس کا یہ کہنا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے گستاخ کے بارے میں کہا اور گالیاں دینے والوں کے بارے میں کہا، تو میں نے کل گالیاں گنوایا ہے کہ قتیل اسماعیل دہلوی نے جو گالی دی
گالی کا لفظ، گستاخ کا لفظ لے کر کے آتا ہے تو یہ مجھے عبارت پیش کریں گے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قتیل اسماعیل کی وہ گالیاں جن کو الفاظ کی شکل بھی دیے ہیں اور جو کوکبۃ شہابیہ میں بیان بھی کیے ہیں، میرے امام نے فرمایا ہو کہ پر امت کا اجماع ہے، یہ دکھائے گا اگر بس ہو اس میں گیا دم تیرا، خم ہے 37 ہو گیا، خاموش اللہ نے رہے، دیا تو خاموش رہے، 37 ہو گیا، خاموش رہے۔ تو سامعین آپ نے دیکھا اس نے بہت سارے جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا اس کا کام ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کی اکابر کی اس کے عبارت دکھایا تھا میں نے کہ اس میں لکھا تھا کہ حضرت کہاں مر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بریلوی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں۔ اس کے ہی کتاب سے ہم نے حوالہ دکھایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کے مجدد کی عبارت پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے اور مشرک کہا ہے، تو وہ گئے الگ بات ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس نے لکھا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اس کا مجدد فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 303 پر کہتا ہے کہ وہ جو گستاخی کرے نبی کی شان میں وہ مرتد ہے بے اجماع امت، سارے اجماع امت کے مطابق وہ مرتد ہے۔ دوسری جہاں لکھا ہے تمام امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر و مرتد ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو دوسری طرف یہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ کو کہتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور توہین کی، تو گالی دینے والا جب سارے امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر و مرتد ہے، اس کے باوجود اسماعیل دہلوی کو اس نے کافر نہیں کہا، تو اپنے ہی فتوے سے یہ کافر و مرتد ہو گیا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ اس نے اپنے شیخ کو نبی بنایا ہے، تو یہ پوری امت کا اس پر بھی اجماع ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے الزام لگایا کہ اس نے اپنے شیخ کو نبی بنایا، وہ بھی صاحب شریعت نبی، اس کے باوجود اس کا مجدد جو ہے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ کی تکفیر نہیں کی۔ تو فقہا انہوں نے اجماع نقل کیا ہے جو ایسے آدمی کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو یہ اس کے جو مجدد ہے یہ اپنے ہی فتوے کے حساب سے کافر اور مرتد ہوا کہ نہیں ہوا نا؟ تو یہ کہہ رہا ہے متکلمین نے یہ کہا، فقہا نے یہ کہا، فقہا نے یہ کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے بڑے جاہل ہوں اور چھوٹے جاہل نہ ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات ان کے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ متکلمین کسے کہتے ہیں اور فقہا کسے کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، گستاخی لفظ یہ مطلق لفظ ہے۔ اب گستاخی کے بھی درجے ہیں، کیونکہ بعض گستاخی سے اخبث ہے اور بعض کفر سے اخبث ہے۔ یہ علمی گفتگو ہے، ان کے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ نہیں آئے گا، ان کو بھی نہیں آئے گا۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ نرسنگ آنند دور حاضر میں جو گالیاں بکی ہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، یہ قتیل اسماعیل دہلوی کی گالیوں سے اخبث ہے، زیادہ خبیث ہے، تو ان کی گالیاں جو ہیں وہ کفر کلامی میں آئے گا اور جو ہے وہ کافر کلامی کہلائے گا۔ لیکن قتیل اسماعیل دہلوی کا جو کفر ہے وہ کفر فقہی قطعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم میں اس نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا برا ہے، بلکہ اس سے اچھا ہے کہ بیوی کی خیال مجامعت کے خیال میں ڈوب جاؤ اور جو ہے زنا کے وسوسے کے خیال میں ڈوب جاؤ، گدھے بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ۔ تو یہ گالیاں ہیں۔ گالی کہتے کسے ہیں؟ گالی کا اطلاق ہی اس جملے پر ہوتا ہے کہ کسی کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اس کی دل آزاری کی جائے، اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، یہی تو گالی ہے۔ تو قتیل اسماعیل کی ان گالیوں کو میرے امام نے کہا کہ یہ گالیاں ہیں، لیکن یہ کفر فقہی قطعی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حالت نماز میں تھے اور اللہ کی یاد میں گم تھے۔ صحابہ نے ہاتھوں میں ہاتھ مار کر کے انہیں آگاہ کیا، ان کے دل میں خیال پیدا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور پیچھے آ گئے۔ تو بھائی حالت نماز میں صحابہ خیال دلا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابی کی نماز ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی نماز ہو جاتی ہے، وہابی عمر بھنگیوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جب یہاں خیال لایا گیا تو اس حدیث کے خلاف، اس قطعی ثبوت حدیث کا انکار کر کے وہ کافر ہے۔ چل بول۔ دیکھیے سامعین یہ کہاں بھاگ رہا ہے، اب یہ اس کا دماغی توازن اصل میں کام نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ ختم نبوت ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اب سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ گالی دے، توہین کرے، اس کے نزدیک وہ مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا مجدد کہتا ہے کہ سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے۔
اور جو किसी और को नबी बनाए, आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को नबी कहे, वो भी काफिर है। लेकिन ये असल में मुसलमान के जमरे में आता नहीं है, इसके लिए इसके नज़दीक ये दो चीज़ें जो कुफ्र के जमरे में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इजमाए उम्मत और सारे मुसलमानों का इस पर इजमा है, इसका मुजद्दिद खुद कह रहा है। तो सारे मुसलमानों का इजमा, इसमें मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुतकल्लिमीन सब आ जाते हैं ना। लेकिन ये अपने मुजद्दिद को बचाने के लिए खुद कुफ्र के घाट उतर रहा है, लेकिन इसको अपने ईमान की फिक्र नहीं है, बस अपने मुजद्दिद को बचाने की फिक्र है, जबकि इसके मुजद्दिद को खुद लात मार रहा है। उसका मुजद्दिद कह रहा है कि इस पर इजमा है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का मुनकिर है वो भी काफिर है। मगर इसके नजदीक ये मरदूद जो है इधर उधर की बातें कर रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जो मुद्दा है उस पे असल पे आ नहीं रहा है। इससे मैं कह रहा हूँ सिरात मुस्तकीम पे बात करेगा तो इसकी औकात नहीं है ख्याल। जबकि नमाज में नकी अली खान कहता है जो अल्लाह के अलावा जो किसी का ख्याल करे नमाज में उसकी नमाज बातिल हो जाती है, उसको शिर्क कहा है। और ये अकीदा मैं इसके घर से भी साबित करूंगा, उससे बुरा अकीदा, मगर वो उस पर आ नहीं रहा। मेरा मौजू अभी है इसके मुजद्दिद को उसके ही तहरीर इबारत से काफी साबित करना है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ इसका मुजद्दिद खुद इकरार कर रहा है, इस्माइल देहलवी को मुसलमान मान रहा है, काफिर नहीं कह रहा है। हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे चुप, टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, झूठे खुदा के झूठे बंदे, देव के बंदे झूठ ना बोले मुमकिन है। ये दिखाया कि हमारा अकीदा है कि खत्म नबूवत के इनकारी को हम काफिर नहीं मानते, बल्कि तहज़ीरुन नास में इसका अकाबिर कासिम नानोतवी ने कादियानियों के लिए चोर दरवाज़ा खोला कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो जाए फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। यानी अगर कोई जो है उमर भंगी के बहन से निकाह करे और बिलफर्ज उसको 3 तलाक दे दिया जाए तो ये उमर भंगी के बहन के निकाह में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रह सकते हैं, बच्चा हलाल ही होगा। यानी ऐसा है देवबंदी धर्म में, ये हमें इल्ज़ाम दे रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हवाला पेश करे कि मेरे इमाम ने फरमाया हो कि खत्म नबूवत के मुनकिर को हम काफिर नहीं कहते, उनको मुसलमान मानते हैं, और ये हवाला पेश करेगा। और फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो कतील इस्माइल दहलवी के गाली गिनवाया है, इन गालियों पर उम्मत का इजमा है, दलील पेश करेगा। लेकिन बेहया है, थानवी की नस्ल है, झिटाई करेगा, दलील पेश नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखिए बीच में बोला अभी ये 43 से शुरू किया, मैं 44 पे टाइम हो गया, बीच में ये बोल रहा है, तो भागना मत, समझ रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, तो इनके यहाँ नया नबी का तस्वुर है, खत्म नबूवत का मुनकिर तो ये है ही है। सामीन व नाज़रीन, लेकिन मेरे इमाम ने खत्म नबूवत के मुनकिर को मुसलमान जाना हो तो ये दलील पेश करे। हालांकि ये इनके बड़ों ने कादियानियों के लिए दरवाज़ा खोला है, नबूवत का चोर दरवाज़ा। तो सामीन व नाज़रीन, अब देखिए ये इमाम नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह की इबारत पे आ रहा है। पहले कतील इस्माइल दहलवी को तो बचा, अरे तुमने जितने भी हवाले भेजे हैं उसमें झूठ और फराड के अलावा है क्या? इसमें भी झूठ और फराड होगा। तो सामीन व नाज़रीन, मेरा ये कहना था कि कतील इस्माइल दहलवी कुफ्र फिक़ी बीच में बोला अभी चुप, 45 हो गया, बीच में तो बीच में क्यों बोला? 45 हो गया ना भाई, बीच में बोला, बीच में क्या, मैं 5 सेकंड बोला ना, 5 सेकंड बोला, मैं बोलूंगा, 5 सेकंड बोलूंगा, फिर भागना मत, फिर भागो मत, बहाने मत बनाओ। सामीन देखिए, ये जब बोलता है मैं खामोशी से सुनता हूँ, ये बेहया, इतना ढीठ है, बेहया है, ये कादियानियों का चचाजाद भाई, कि ये मुझे बोलने नहीं देगा, बीच में ये बोलेगा ये कादियानियों का चचाजाद भाई। असल में गंगोही नानो किया हुआ था कि हम में से कोई नबी बन जाएंगे, लेकिन बाजी ले गया गुलाम अहमद कादियानी। अब मेरे इमाम ने जो ठुकाई की उसी का दर्द है, ये तड़प रहा है। अभी तो मुझे 20 सेकंड बोलने दो, मुझे 20 सेकंड बोलने दो। अरे तो कितने, 1 मिनट ज्यादा हो गया नाज़रीन, 1 मिनट ज्यादा। मैंने दावा ये किया था कि कतील चांदपुरी ने जो झूठ और मुगल्लज़ात बका है, तो मैं साबित करूंगा कि कतील इस्माइल दहलवी की जो ये गलीज़ इबारत है, 3 मिनट हो गया तेरा, हो गया 46 हो गया, 3 मिनट, इजमा नहीं है, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, इजमा नहीं है, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, मैंने सही बुखारी से साबित किया। भागेगा फोन काट के भागेगा, सामाइन समझ लेना, साबित कर, और मेरे 10 सवालों को ये का हलवा समझ शिकस्त है। देखो कि वो मौजू से मुताल्लिक मौजू से मुताल्लिक कैसे अरे हो गया
3.5 मिनट हो गया। मैं तुम्हारी इन मौजू पर तेरा 3.5 मिनट हो गया। 10 सवाल का कर्जा तुम पर 3.5 मिनट हो गया। वो मौजू से मुतालिक कैसे नहीं था? भागा मत, मौजू से मुतालिक कैसे नहीं था? जवाब दे। नहीं जवाब नहीं देगा तो शिकस्त 4 मिनट हो गया। दे 4 मिनट हो गया। सवाल जिसको तूने 4 मिनट हो गया। खा लिया 4 मिनट हो गया। तो वो मौजू से मुतालिक कैसे नहीं था? 4 मिनट हो गया। कैसे मौजू से मुतालिक नहीं था? भागना मत। मेरा सवाल ये था भागना मत। कुफ्र की कितनी अरे खामोश रहा। 4 मिनट हो गया। 4 मिनट हो रही थी। देखा सामने देखा रो रहा है। सवाल का जवाब रो रहा है। इस पर तुम्हारी धुलाई हो गई है। अरे 4 मिनट हो गया है। भाग रहा है। देखो भाग रहा है। मेरे 10 सवालों का जवाब कौन देगा? हाँ मैं बोलने देगा। बोलने देगा। अरे बोलने दे। देखो जवाब दे रहा है। सामने देखो मनव्वर ने एक बात कही है। झूठ बोल रहा है। अरे रुक ना यार। मनव्वर ने एक बात कही है। मेरे 10 सवालों को खा लिया है। अब देखो ना हलवा बना के इतना जलील है, इतना फिर भी उसने उसको काफिर नहीं कहा है। तो इसमें लिखा है जो ऐसे को कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तो इसका मुजद्दिद अपने ही फतवे के हिसाब से अपने ही फतवे की अपनी तहरीर को रोशनी में माशाअल्लाह काफिर हो गया। जो मैंने साबित कर दिया है कि मेरा दावा था कि इसका मुजद्दिद जो है अपने फतवे के हिसाब से अपनी तहरीर के हिसाब से काफिर और मुर्तद है। और ये इसने खुद माना है। इसका तो एक इसने खुद माना है कि फुकहा के हिसाब से इसका मुजद्दिद जो है काफिर है, मुतकल्लिमीन के हिसाब से नहीं है। सोचो जरा, मुतकल्लिमीन के हिसाब से नहीं है। अब कहता है जो खत्मे नबुवत कहता है ये मरदूद जो खत्मे नबुवत करता है, जो खत्मे नबुवत का मुनकिर है वो काफिर नहीं और जरूरियात दीन में नहीं आता। ये फोन करके भागा तेरी जुर्रियत की बदतरीन शिकस्त। अगर तू फोन काट के भागा तो तेरी जुर्रियत की बदतरीन शिकस्त कबूल है? नहीं कबूल है, कबूल है। जो कबूल है उसकी देखो भागना कबूल है। ये अपने भागने का तरीका है। यानी जब तू डर के भागेगा तो झूठ मूठ बोल देगा कि जवाब नहीं। देखो पहले असल बात यह है कि इस्तिलाह आइमा में अहले किबला वो है कि तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो। उसमें से एक बात का भी मुमकिन हो तो कत्तन यकीनन इजमाअन काफिर और मुर्तद है। इजमाअन ऐसा हाँ क्या बोला? अच्छा तो मानता क्या है यहाँ मैं अरे पागल हो ना। 2 चीजें। अच्छा ये बताओ खत्मे नबुवत जरूरियात दीन में है कि नहीं है? अरे तो जरूरियात दीन कहते किसे हैं वो? देखो ये नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा, इसकी जुबान बंद हो गई है। अच्छा एक खामोश रहे। अच्छा ये बताओ अल्लाह के रसूल को गाली ना देना ये जरूरियात दीन में है कि नहीं है? कौन कैसी गाली? कहा था कैसी? यानी उसमें भी अच्छा उसमें फर्क है। अच्छा कौन सी गाली? अच्छा कोई भी गाली देना हो यानी कौन सी किस्में? कुछ किस्में ऐसी हैं गाली देने की जिसमें अल्लाह के रसूल की गाली तो मानता कि दिया जा सकता है। अच्छा ये नहीं मतलब देखो ये मान रहा है कि बहुत सी गालियां जो है अल्लाह के रसूल को दी जा सकती है। इबारत पर इसने झूठ बोला है फिका अकबर पर। सब पढ़ूंगा। नहीं पढ़ इबारत पर आप तेरी पिटाई इबारत ही पढ़ूंगा। सफा नंबर बता। हाँ सफा नंबर बता। हाँ चल अभी ऐसी ठुकाई होगी तो कुत्ते की मौत मरेगा अभी इसमें। अरे यार बर्बाद मत कर। तेरे मुजद्दिद को तूने जलील किया है अभी पता चलेगा। चल कुत्ते की मौत मरेगा अभी तू। कुत्ते जैसे मरा था ना वैसे मरेगा। अरे यार तेरा मुजद्दिद का तू सफा नंबर ये थानवी के पैदार सुन। ये सफा नंबर है 429। तेरी वालिदा मजार पे गई थी क्या? बता सफा नंबर। चल अब मैं अरे तेरी वालिदा जो तबलीग में बता मालूम है। चल तू बदतमीजी करेगा, भाग रहा है सब। जैसे सुन इबारत रहीम सफा नंबर पढ़ रहा हूँ। सफा नंबर 429। हाँ वख्तार राजी अल्लाह युकफ्फिरु अहदन वख्तार देखो कहाँ से पढ़ रहा है तू? क्या कहाँ से पढ़ रहा है? राजी इसमें निशान कहाँ लगाया? इधर मत जा। ऊपर से पढ़ फाइजा से पढ़। ऊपर से क्यों पढ़ूं? फाइजा से पढ़ क्यों पढ़ूं? क्यों भाई? ये इबारत यहीं से शुरू होती है। उसके बाद ये जवाब दिया गया है इसमें। अच्छा यहीं से शुरू होती है। अच्छा मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ तुम वहाँ से पढ़ के सुना, इसका क्या मतलब? अच्छा चल पढ़ मैं तेरी पिटाई करता हूँ। तू पढ़ भी नहीं पाएगा। अच्छा तू पढ़ के बता दे अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर सड़ा हुआ कौम नहीं है, जलील कौम नहीं है तो ये पढ़ेगा। देखो गाली अपने मुजद्दिद की असल में सिफत इसके अंदर आ गई है गालियों की। इबारत नहीं पढ़ेगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واختار الرازی اللہ یکفر احد من اہل القبلہ وقد اجیب عن الاشکال بان عدم التکفیر مذہب المتکلمین. جب رازی نے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کو انتخاب فرمایا تو اس اشکال کا جواب یہ کہہ کر کے دیا گیا کہ یہ متکلمین کا مذہب ہے. والتکفیر مذہب الفقہاء، اور تکفیر کرنا یہ فقہاء کا مذہب ہے. اب بتائیں اس میں غلط کیا ہے؟ یہ عمر بھنگی اپنے ذریت کو گھسیٹ کے لے کر کے آئے، نانوتوی، تھانوی، چاند پوری سب کو لے کر کے آئے. اس میں کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے اس میں؟ بہت ساری غلطیاں کیا ہے. ہاں چل اب کر، تو صحیح ثابت کر کے جائے گا، صحیح ثابت کر کے جائے گا. بالکل بالکل بالکل. عبارت پر تو ترجمہ کر. ابھی میں بعد میں پڑھوں گا تو اپنا مدعا تو بیان کر پڑھ کے. کیا کر رہا ہے؟ ہو رہا ہے کیا کچھ؟ اپنا مدعا بیان کر، اپنا مدعا بیان کر. مدعا یہ میں مدعا بیان، مدعا نہیں مدعا بیان کر رہا ہوں جاہل. مدعا بیان کر رہا. سن جاہل دیوبندی عقل سے بھی کوڑے کباڑ ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ جب راضی نے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کو انتخاب کیا تو اب بھائی اہل قبلہ کی تکفیر کیوں نہ کیا جائے جب کہ کفر پایا جاتا ہے اس کے جو ہے عبارات میں یا اس کے کسی چیز میں. تو اس اشکال کا جواب یہ کہہ کر کے دیا گیا کہ یہ متکلمین کا مذہب ہے، یعنی وہ ضروریات دین کے منکر ہی کو کافر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو کافر نہیں کہتے. ہاں اگر کوئی اہل قبلہ ہے اور کفر پایا جائے تو فقہ تکفیر کر دیتے ہیں، یہاں یہ بات ہے. لیکن اب یہ عمر بھنگی بتائے گا کہ اس میں غلط کیا ہے. یہی تو میرے امام کا مسلک تھا کہ میرے امام نے قتیل اسماعیل دہلوی کی عبارات کو کفر فقہی قطعی، یعنی اس کو قطعیات کا منکر کہہ کر کے کفر فقہی قطعی کے زمرے میں لے کر کے اس کے کفر کو آیا اور اس کو کافر فقہی بتایا. تو متکلمین کا یہ مذہب یہی ہے کہ وہ جو ہے کفر فقہی قطعی کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، ضال کہتے ہیں، جیسے میرے امام نے فرمایا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے بات موجود ہے. لیکن اب یہ کہتا ہے کہ متکلمین جو ہیں سب کو کافر کہتے، جیسے اس کے چاند پوری نے اپنی کتاب میں کیا لکھا رسائل چاند پوری میں کہ قطعیات کا منکر ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے. ارے جاہل، جب قطعیات کا منکر ضروریات دین کا اگر منکر ہو جائے تو متکلمین اور فقہاء میں فرق کیا رہے گا؟ پھر تو وہ سب کے نزدیک ہی کافر ہو جائے گا. تو ان کے اندر تو اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان کے چاند پوری اتنا بڑا جاہل تھا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو خود عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے اپنی نہ سمجھ نہ اہلی کے بنا پر میرے امام پر الزام لگا دیا کہ وہ اپنے فتوے سے کافر ہے معاذ اللہ، اور اسی کو لے کر کے شور مچا رہا ہے. لیکن میں نے اس جو ہے علمی گفتگو کی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ علمی اب اس کو مجھے بولنا نہیں میرے دل میں. اب سامعین آپ نے سنا کہ یہ ٹھیک ہے اکبر کی عبارت کو ایک تو غلط پڑھا اور یہ تو غلط مطلب لیا. اس کی عبارت دیکھو اوپر سے ہے فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ عَلَى الْقِبْلَةِ الْمُتَّفِقُونَ پھر غلط پڑھ رہا ہے، پھر غلط پڑھ رہا ہے. تو اتنا بڑا نیچ بریلیوں میں بہت حرامی لوگ پیدا ہوئے ہیں ہزاروں، تو پیدا ہوا ہوگا مجھے معلوم ہے. اگر تو صحیح پڑھ دے کر تو صحیح پڑھ پھر میں پڑھتا ہوں تیرے ساتھ. دیکھو سامعین ایک تو بولے گا بھی نہیں. میں ایک لائن جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ میں ایک لائن پڑھتا ہوں جیسے ویسے پڑھے گا. فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فالما پڑھا میں نے. ابے فالما ہے دیکھو اس کو پڑھنا. میں نے امر کا سیگا ہے، امر کا سیگے کو یہ پہلے ماضی پڑھنا امر کے سیگے، امر کا سیگا ہے. ہاں بالکل. ہاں تو اس کا کیا معنی ہوا؟ فالم کا کیا معنی ہے بتائے؟ میں نے کیا یہ امر کا سیگا، فالم کے کیا معنی ہے؟ اچھا امر کا سیگا ہے. ہاں بالکل امر کا سیگا ہے. فالم کا کیا معنی ہے؟ کیسے اچھا فالم کی کیا معنی ہے؟ معنی تو بتا. تو بتانا. دیکھو یہ سامعین اس کو معنی نہیں معلوم ہے. فالم کے معنی میں ہے کہ جان لو، جان لو. صرف امر کا سیگا ہے، جانو، جان لو، جان لو، جان لو ہے فالم. ہاں جان لو، جان لو. یہ سالے ہو کر رہا، جانتا بھی نہیں ہے کوئی دوسرے کو کر رہا ہے. یہ امر کا سیگا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جان لو. یہ اکثر فقہا، اکثر محدثین اس کو استعمال کرتے ہیں. فَإِذَا عَرَفْتَ جب تم نے جان لیا ذَلِكَ یہ چیز فَاعْلَمْ یہ تو جان لو أَنَّ عَلَى الْقِبْلَةِ
अलमुत्तफ़िक़ून अला मा ज़करना, इस चीज पर इत्तेफाक है जो हमने जिक्र किया है उसूल हकीकती। झूठ बोल के भाग रहा है, झूठ देखो कायदा झूठ बोल के भाग रहा है। अच्छा ये फालमू नहीं है, ये फालमू नहीं है, फालमू नहीं, फालम है, फालम फालम है, एलम। हाँ, अगर फा नहीं होता तो एलम होता है, एलम। अच्छा फालम नहीं होता तो अलिफ आइन नाम होता तो एलम पढ़ते, एलम जान लो। हाँ फालम, यानी जान लो गर्दान का देखो आ गया इसकी औकात पे, इसको ये भी नहीं मालूम। ये तेरे अच्छा पूरी बरेलियों में तेरे मुजद्दिद से लेके आज तक कौन पढ़ा लिखा हुआ है? कोई तो पढ़ा लिखा नहीं हुआ है आज तक। कौन पढ़ा लिखा हुआ तेरे मुजद्दिद की तरह? कोई नहीं, तेरे मुजद्दिद की तरह कोई पढ़ा लिखा है? ये इसको ये नहीं मालूम। हाँ फालम है, ये फालमो पढ़ रहा है। तुम्हारे बड़ों के सर से गुजर गया। हाँ फालम, कैसे फालम है? ये फेले माजी पढ़ रहा है जबकि फेले अम्र है। जान लो कि किबला जो है इस चीज पर मुत्तफिक है जो हमने जिक्र किया उसूल अकीदा में। कौन चीज में मुत्तफिक है? अहले किबला उसूल अकीदा में, इख्तलफू फी उसूल उखर, दूसरी चीजों में दूसरे उसूल में मुख्तलिफ है। ठीक है, फिर दूसरे चीजों में वो आगे बयान किया। फिर तीनों ये चीजों में ये तो उसूल जो उसूल चीज है, उसूल में मुत्तफिक है सारे किबला में। और उसूल क्या है? इसके मुजद्दिद ने उस उसूल को बताया है। इसके मुजद्दिद ने ये इसने खुद कहा, इसके मुजद्दिद ने कहा है कि अहले किबला से मुराद वो होते हैं जो किसी एक भी जरूरियात दीन का इनकार नहीं करते। अगर किसी एक भी जरूरियात दीन का इनकार कर दिया तो वो अहले किबला में नहीं माना जाएगा। तमहीदे सफा नंबर 33-38 इसमें लिखा है। असल बात यह है कि इस्तिलाह आइम्मा में अहले किबला वो है कि तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो, उनमें से एक का भी मुनकिर हो तो कतान यकीनन इजमान काफिर और मुर्तद है। ऐसा कि जो उसे काफिर नाम कहे। अरे मेरे बीच में क्यों बोलता है मरदूद कहीं पे? मरदूद कहीं पे मेरे बीच में क्यों बोलता है? मेरे बीच में क्यों बोलता है? देखो ये देखो भाग रहा है, ये भाग रहा है। ये देखो ये मेरे बीच में बोलता है। इसका मुजद्दिद कहता है असल बात यह है कि इस्तिलाह आइम्मा में अहले किबला वो है कि तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखते हो, उनमें से एक बात का भी मुनकिर हो तो कतन यकीनन इजमान काफिर और मुर्तद है। ऐसा कि जो उसे काफिर न कहे वो खुद काफिर है। तो जो इसमें तीन बातें इसका मुजद्दिद कहता है कि अहले किबला तो वो है जो तमाम जरूरियात दीन का इकरार करे। एक भी इनकार किया तो वो इजमान यानी इजमान का मतलब होता है सबका इजमा हो। ठीक है, इजमान काफिर और मुर्तद है। जो ऐसा न कहे वो काफिर और मुर्तद है। हाँ सुन, तुम्हारा इख्तिलाफ इसमें। अच्छा हाँ तो सुन, ये बात हो गई इख्तिलाफ क्या है। ठीक है, तो ये मानता है कि ये पूरा मानता है ना इसमें इजमान में मुतकल्लिमीन को कहा है कि नहीं जा आगे जो तुमने बयान इजमान का मसला मैंने जो मुतकल्लिमीन का मजहब बयान किया, मजहब जो बयान मैंने किया है तो ये वो इसमें कहा है। अच्छा इसमें कहा है राजी ने अहले किबला से मुराद कौन से होता है? अहले किबला में जो तकफीर ना की जाए वो तो तेरे हाँ सुनना, तेरे मुताबिक खामोश रहना, मेरे मुताबिक। देखिए सामीन, इसमें ये है कि देखिए वख्तार राजी अल्लाह युकफ्फिरु अहदुम मिन अहलिल किबला। देखो इबारत गलत पढ़ा, देखिए इबारत गलत पढ़ा, इबारत यहाँ गलत पढ़ा। देखो ये कह रहा है वख्तार राजी अल्लाह यकफुर अहदुम मिन अहलिल किबला, ये पढ़ा है। ठीक है, जबकि आदन नहीं है, आदन है। आदन यह मफूल, ये जो मफूल को फाइल पढ़ रहा है ये मफूल आ रहा है, आदन है मिन अहलिल किबला, ये फाइल को मफूल को फाइल कर रहा है। हाँ आदन है, हाँ आदन है। ये इमाम राजी कह रहे हैं कि अहले किबला में से किसी एक की भी तकफीर नहीं कर रहे हैं, उसने उसको इख्तियार किया है। फख्तार राजी अल्लाह यकफुर आदन मिन अहलिल किबला, तो ये आदन को आदन पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका नीचे ये नीचे वाला भी पढ़ा, भी बताता है। नीचे वाला भी पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा? अहदुन पढ़ा मैं। हाँ तो क्या हुआ? ये फाइल पढ़ रहा है जबकि ये मफूल है। अच्छा चल इधर पढ़। वक़द, हाँ वक़द उजीबा अनिल इश्काल। उजीबा
हाँ क्या है? हाँ चल, अच्छा चल, अभी बताएंगे अनिल। हाँ, बेअन्न अदम तकफीरी मजहबुल हाँ? मुतकल्लिमीन, बेअन्न अदम तकफीरी मजहबुल मुतकल्लिमीन। मजहबुल मुतकल्लिमीन। हाँ, इसका हाँ, तर्जुमा कर। मुतकल्लिमीन ही है। हाँ अच्छा, हाँ सुनो सामीन, अब देखिए यह है कि ये क्या कहते हैं कि राजी ने जब ये इख्तियार किया कि हाँ। आले किबला में से किसी की तकफीर नहीं किया जाएगा, तो हाँ। ये जो है जवाब ये कहकर दिया तो गया ये मानता है तो मुतकल्लिमीन का मजहब है। ये मानता है तो कि अहले किबला में से किसी की हम- तकफीर नहीं की जाएगी, ये मानता है, तेरा अकीदा है? अभी देखो, अभी बता रहा हूँ ना। माशाअल्लाह, देखो अहले देवबंद को ये देखिए, मुसलमान मुझे मान बोलने लिया दीजिए, कि अहले मुझे देवबंद बोलने भी दीजिए, अहले किबला में से है। अभी बात अभी आप समझ गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसने ये चीजें मान लिया। ठीक है, चलिए चीज मान लिया, अब मान लिया माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखिए कि अब यहाँ दो बातें हैं कि अहले किबला की तकफीर कौन नहीं करते? मुतकल्लिमीन नहीं करते, लेकिन फुक़हा तकफीर करते हैं। अभी इसने ऊपर पढ़ा है, जाहिल देवबंदी ने ऊपर पढ़ा कि अकीदे में इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ किस में है? क्या कहते हैं कि इसमें उसूल अकीदे में, उसूल अकीदे में, उसूल अकीदे में डामर कहेंगे। उसूल अकीदे हाँ, में जो है इख्तलाफ नहीं है, ना मुतकल्लिमीन का, हाँ ना मुतकल्लिमीन का इख्तलाफ है, ना फुक़हा का इख्तलाफ है उसूल अकीदा में। और ये उसूल अकीदे में आता है कि खत्म नबुव्वत का, खत्म नबुव्वत है उसूल अकीदे में आता है। चलो इसीलिए उसूल अकीदे में आता है, इसको पढ़ने के लिए कह रहा था। उसूल अकीदे में आता है। अच्छा ये बता, उसूल अकीदे में सबका इत्तेफाक है। देखिए कितना बड़ा झूठा है। हाँ। ये कहता है कि फुक़हा और मुतकल्लिमीन का जो है कोई इख्तलाफ नहीं है। तो हाँ बिल्कुल, उसूल अकीदे में उसूल में नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये लिखा है ना अल-मुत्तफ़िक़ून। अच्छा यानी इत्तेफाक है इस पर, अहले किबला का इस पर इत्तेफाक है। तो अहले किबला क्या मुतकल्लिमीन नहीं है? अहले किबला को नहीं मानता है मुतकल्लिमीन को। मुतकल्लिमीन को अहले किबला वालों में से नहीं मानता। हाँ, अच्छा, मुसलमान मानता है कि नहीं अहले किबला वालों को? सामीन देखिए, अच्छा ये बताओ, मुतकल्लिमीन को मुसलमान मानता है कि नहीं मानता है? मुसलमान है कि नहीं? तो अहले किबला वालों को मुसलमान मानता है कि नहीं मानता? चीखेगा, चिल्लाएगा कि सुनेगा? फंस गया बेटा, बेचारा फंस गया, अपने ही दाम में आ गया। किबला की तकफीर नहीं करते मुतकल्लिमीन, सही फुक़हा है। करते हैं। हाँ, अपने ही दाम में आ गया, अपने ही दाम। अच्छा, कौन सी चीज में? अगर इख्तलाफ नहीं है, किस हाँ, वजह तो से उसूल अकीदे में इख्तलाफ नहीं है। जैसे खत्म नबुव्वत में इख्तलाफ नहीं है, खत्म नबुव्वत में इख्तलाफ नहीं है। इसमें तो कोई खत्म नबुव्वत का इंकारी हो तो उसकी तकफीर में इख्तलाफ नहीं है। अब जो अल्लाह के इस्लाम में गुस्ताखी करे इसकी तकफीर में इख्तलाफ नहीं है। अब तो कह रहा है इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ मान रहा है तो साबित कर कोई इबारत को, साबित कर। सुनो कोई एक इबारत साबित कर। तेरा मुजद्दिद तो कहता है इत्तेफाक है, तो कह रहा है इख्तलाफ है। देखो, अपने मुजद्दिद का नहीं मान रहा है, इसके मुजद्दिद तो इत्तेफाक बता रहा है मुतकल्लिमीन का, ये कह रहा नहीं इख्तलाफ है तो साबित कर। हाँ तो नहीं, उसूल अकीदे में अकीदे नहीं, उसूल अकीदे में मरदूद कहेंगे, बार बार वही चीज बता रहा हूँ, उसूल अकीदे में। हाँ अब सुन, तेरे मुनाजरे से मेरे साथ मुनाजरे से तेरा मुजद्दिद जिंदा होता ना, उलमाए देवबंद से माफी मांगता और उलमाए देवबंद के मसलक को कबूल कर लेता इंशाअल्लाह। ठीक है, आज अगर वो जिंदा होता तो मैं उसको कायल कर लेता, इल्मी तौर पर उसको कायल कर लेता, ऐसे दलील देता कि वो कायल हो जाता, उलमाए देवबंद को हक मानकर कबूल कर लेता, उनकी गुलामी करता, उलमाए देवबंद की तुम्हारा मुजद्दिद गुलामी करता। अगर वो मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा आधा घंटा मुनाजरा कर लेता तो तेरा मुजद्दिद जो है उलमाए देवबंद की गुलामी करता, उलमाए देवबंद के मसलक को इख्तियार करके, जो अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है उसको इख्तियार करके वो अपना उनकी गुलामी करता और उनसे इल्म हासिल करता। ठीक है, उलमाए देवबंद से इल्म हासिल करता। अगर वो मुझसे मुनाजरा कर लेता आधा 1 घंटा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहदीद नेमत के तौर पर कहता हूँ, कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं, तहदीद नेमत के तौर पर कहता हूँ। ठीक है, तेरा मुजद्दिद अगर जिंदा होता और
मुझसे आके ये गंदा बात करता तो उलमाए देवबंद की शागिर्दी इख्तियार करता, ठीक है, और उलमाए देवबंद के सामने जान के तलम्मुज़ इख्तियार करता, ठीक है, ठीक है, वो और उलमाए देवबंद को हक मानकर अपनी गलती मानता, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा, ठीक है, इंसान। और अब देखो, अब सामने आपने देखा कि एक तरफ तो इसका जो मुजद्दिद है, एक तरफ कहता है इस्माइल देहलवी को कहता है वो काफिर नहीं कहेंगे उसको, दूसरी तरफ कहता है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु को बहुत गाली दी और उनके सामने अपना गुस्ताखी। मेरे 10 सवाल को इसने ऐसे गले से लगा लिया है कि उसी की ताबीज बना करके मर तो सकता है। इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से उसने कहा है, ठीक है, इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से कहा है कि इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से दूसरी बात है कि हेलो, अरे कहाँ फोन काट के भाग गया तू? अपने मुजद्दिद को कुफर के घाट उतार के कहाँ भाग गया? सुनो सर, खुद फोन मैं फोन लगा रहा था, लग नहीं रहा था, ये लगता है कि थाने के पिछवाड़े में गया था अपने मुजद्दिद के पिछवाड़े छिपने के लिए। जो 10 सवाल इस पर अभी देखिए, इसका मुजद्दिद जो है अपने फतवे से काफिर और मुर्तद और मुशरिक है, ये दिफा न कर सका, ठीक है, ये दिफा न कर सका। अभी इसका मुजद्दिद जो है अपने मुजद्दिद को ये दिफा न कर सका, ये अपने मुजद्दिद का बिल्कुल दिफा न कर सका। अभी सामईन देखिए, हम बताते हैं, इसका मुजद्दिद जो है फतावा रज़विया में जिल्द नंबर 15 सफर नंबर। हेलो, अरे कहाँ फोन काट के भाग गया तू? अपने मुजद्दिद को कुफर के घाट उतार के कहाँ भाग? मुजद्दिद तो इकरार किया है ना, तेरा मुजद्दिद तो इकरार किया है ना कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह, तेरा मुजद्दिद देखो भाग, तेरा मुजद्दिद तो खुद इकरार कर रहा है, तो उससे बात करना जिसपे इकरार हो रही है। क्या इकरार कर रहा है? हाँ, तो क्या इकरार कर रहा? तेरा मुजद्दिद तो कह रहा है ना कि जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे, गाली दे, इस पर उसके काफिर होने पर इजमा है, जो उसको काफिर न कहे वो भी काफिर है। इकरार कर रहा कि नहीं कर रहा? इजमा है, इजमा है, अरे नहीं, इजमा है, गाली दे। तेरा मुजद्दिद ने कहा है, तेरा मुजद्दिद ने कहा है, तेरा मुजद्दिद ने कहा है। अच्छा कौन सी, अच्छा अल्लाह के रसूल को, अच्छा तू ये बता कौन सी गाली अल्लाह के रसूल को, अच्छा कौन सी गाली देना अल्लाह के रसूल के लिए? अच्छा कोई सी गाली, कोई ऐसी भी गाली है जो अल्लाह के रसूल के तेरे नजदीक देना जायज है? नहीं, तेरे नजदीक दी जा सकती है। तू तो कह रहा है ना, अरे बहुत सी गाली दी है। हाँ, भाग मत पहली बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। हुक्म लगेगा, एक ब्राह्मण को जरूर करना भी नहीं आता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहना नहीं आता। अल्लाह ने इसको महरूम कर दिया है। अल्लाह के रसूल की दुश्मनी में ये आ गया है, इसको अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल की दरूद पढ़ने पर इसने मरहूम हो गया, मरहूम हो, ये जो है महरूम हो गया। अल्लाह ने महरूम कर दिया इसको दरूद शरीफ पढ़ने की। कोई भी नबी ठीक है जरूर पढ़, उस पर हुक्म नाफिज होगा, लेकिन जिसने गाली दी है उनकी गाली कैसी है? जैसे कतिल इस्माइल अच्छा देखो नाज़िम समझे, यानी ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल को बहुत सी गाली देना इसके नजदीक जाए जा सकता। ये कितना बड़ा मजबूत है। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला, ये अल्लाह के रसूल के सामने गुस्ताखी करेगा, लेकिन अपने मुजद्दिद को नहीं छोड़ेगा। अपने मुजद्दिद को जो है ये अपने मुजद्दिद को बचाने के लिए अल्लाह के रसूल की तौहीन करेगा, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करेगा। ठीक है, तू क्या बात करे? कितनी देर से तेरे घर से चिल्ला रहा हूँ, तो बात ही नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल के सामने गुस्ताखी करने वाले, गुस्ताखी करने वाले ये जो है, ये इसके नजदीक जो है हर गुस्ताखी कुफ्र नहीं है। अच्छा, हर गुस्ताखी कुफ्र नहीं है। तेरा मुजद्दिद तो कहता है अपना गुस्ताखी कुफ्र है,
अब तो कहता हर गुस्ताखी कुफर नहीं है। हर गुस्ताखी कुफर नहीं है, अदना गुस्ताखी कुफर है, तेरा मुजद्दिद कहता है अदना, हाँ अदना से अदना गुस्ताखी कुफर है, तो तू कहता है कि हर गुस्ताखी कुफर है। सामईन देख लीजिए, अल्लाह के रसूल का दुश्मन हो गया है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन हो गया है, ठीक है। अभी ये इसका मुजद्दिद कहता है कि हर अल्लाह के रसूल के शान में अदना गुस्ताखी कुफ्र है, ये कहता है हर गुस्ताखी कुफ्र नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात कर रहा है, यानी हर गुस्ताखी कुफ्र नहीं है, इसका मुजद्दिद अदना गुस्ताखी कह रहा कुफ्र है। अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल का दुश्मन हो गया है यार, अल्लाह के रसूल की शान में ये गुस्ताखी कर करके ये दुश्मन हो गया है। देखो देखो वो गुस्ताखी इसका ये देखते हैं कि इसकी गुस्ताखी यानी कुफ्र तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अच्छा, जो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करे वो हद तक कुफ्र को नहीं पहुंचा, जो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करे वो हद तक कुफ्र को नहीं पहुंचता। अच्छा, तो मतलब तमाम गुस्ताखी हद तक कुफ्र को पहुंच जाती है। अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी हद तक कुफ्र को नहीं पहुंची। ये देखो एक और कुफ्र बोल रहा है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हद कुफ्र नहीं होती है, वो हद कुफ्र तक नहीं पहुंची। ये देखो ये हेलो, अरे कहाँ फोन काट के भाग गया तू? अपने मुजद्दिद का कुफ्र के कार्ड उतार के कहाँ भाग गया?